अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ मटन मतंजन। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। तो ये मुग़लई दौर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी। किसी ख़ास मौके पर, शादी पे, त्यौहार पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। इसको बहुत शौक़ से खाया और बनाया जाता था। लेकिन आजकल शाज़ व नादिर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इसको बनाते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसको अपने घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें बनाते हैं मटन मतंजन। वीवर्स, ये है मेरे पास मटन। इसको मैं प्रेशर में डाल रही हूँ। आधा किलो से मेरे पास कुछ ज़्यादा है और इसमें 1 गिलास मैं पानी डाल दूँगी। और अब हमने इसमें जो मसाला जार शामिल करने हैं उसमें है 1 प्याज, ये है मेरे पास ज़ीरा 1 टेबल स्पून, सब्ज़ इलायची है 5 से 6 अदद, सौंफ है 1 टेबल स्पून और है मेरे पास लहसुन। तो ये है मेरे पास प्याज। इसको मैं रफली कटिंग कर लूँगी इस तरह, जिस तरह हम नॉर्मल कटिंग करते हैं। तो व्यूअर्स, तमाम यही मसाले हैं जो इस मटन में शामिल होंगे, इसको बनाने में या इसको पकाने में। तो ये प्याज मेरे पास कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास एक मलमल का कपड़ा है, इसको मैंने पोटली की शक्ल दे ली है। जिस तरह आपको मुनासिब लगे तो इस तरह हमने इसको बांध देना है ताकि जो मसाला जात हैं वो खुल ना जाए। हमें सिर्फ उसका फ्लेवर चाहिए। तो इस पोटली को भी अब मैं प्रेशर में डाल दूंगी और यहाँ पर इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। तकरीबन 5 से 6 सीटी जब इसकी लग जाएगी तो इसको मैं बंद कर रही हूँ प्रेशर को। तो वीवर्स, यहाँ पर है मेरे पास एक कढ़ाई और उसमें मैं पानी बॉयल मैंने करने के लिए रख दिया था और ये देखें, ये अच्छा खासा पानी बॉयल हो रहा है। तो इसमें अब हमने शामिल कर देने हैं राइस। ये मेरे पास कच्ची बासमती के हैं, तो हमने इसको एक कनी छोड़कर बॉयल करना है। अगर आपके पास पक्की बासमती के हों तो आपने उसको फुल डन करना है। तो वीवर्स, यहाँ पर ये देखें, राइस हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको बनते हुए। अब ये हमारे पास तकरीबन पक चुके हैं, ये देखें। तो अब वीवर्स, आप इसको मैं निकाल लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक ले ली है कढ़ाई और इसमें मैं घी शिफ्ट कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप के करीब होगा। और अब हमने इसको करना है गरम। जब इस तरह गरम हो जाए तो हमने इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर देनी है, जो है मेरे पास 3 से 4 अदद। तो इसको हमने गरम करना है। जब ये कड़कड़ाने लगेगी तो तब हमने इसमें शामिल कर देनी है चीनी, जो कि है मेरे पास आधा किलो से कुछ थोड़ी सी कम। तो वीवर्स, चीनी शामिल कर दी है मैंने। अब इसके साथ ही मैं पानी शामिल कर दूंगी। पानी मैंने पहले इसलिए नहीं शामिल किया ताकि उसके जो छींटे हैं वो हर तरफ उड़ते, तो इसलिए पानी में चीनी के बाद शामिल कर रही हूँ। तो अब हमने इसका करना है शीरा तैयार, यानी कि हमने इसको हल करना है कि अच्छी तरह चीनी इसमें मिक्स हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है, कोई दाना इसमें मौजूद नहीं है। तो अब हमने इस स्टेज पे इसमें चावल शामिल कर देने हैं। ये देखें, इस तरह हमने कर दिए हैं चावल शामिल। और अब हमने इसको मिक्स करना है और इसको भी मीडियम फ्लेम पर हमने पकने के लिए रख देना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अब वीवर्स, इसको मैं कर रही हूँ कवर। तो 3 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अभी इसका पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ, तो ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये इस कंडीशन में आ चुके हैं मेरे पास, ये देखें, ये इस तरह तकरीबन हो चुके हैं। हल्की हल्की नमी इसमें अभी मौजूद है। तो अब हमने इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर देना है मटन जो हमने बनाया था। ये देखें, हमने इसमें कोई घी शामिल नहीं किया था, जस्ट इसका पानी हमने खुश्क किया था और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है, यानी पक चुका है। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने जो पोटली थी उसको अलहदा हमने निकाल लिया था और पानी इसका खुश्क अच्छे से कर लिया था। तो हमने जब यहाँ पर जो मटन है इसको इसमें शामिल कर दिया है। तो इसी स्टेज पर आपने इसमें कलर दे देने हैं। 2 कलर हों, 3 कलर हों, जो भी आपके पास अवेलेबल हों, थोड़े थोड़े कलर हमने इसमें शामिल कर देने हैं। ये सब्ज़ कलर था मेरे पास और इसके बाद ये है रेड कलर। रेड कलर शामिल करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जर्दे वाला कलर। जो आपके पास अवेलेबल हो, थोड़े थोड़े कलर आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और वीवर्स, इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मेवा जात, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, किशमिश हो, गिरी हो यानी कोकोनट, और तमाम मुरब्बा जात जो भी आपके पास अवेलेबल हों। अच्छा मतंजन इसी वजह से बनता है, जब इसमें तमाम मेवा जात वगैरह अच्छे
हों तो उससे ही मतंजन का जायका भी आता है और वो दिखने में भी खूबसूरत लगता है। तो अब मैं इसको दम दे रही हूँ। तो वीवर्स 3 मिनट मैंने जो स्लो वाला फ्लेम था उस पे मैंने इसको दम दिया है और ये देखें इसकी कंडीशन, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा बनकर हो चुका है तैयार। ये आप लुक वाइज देख रहे होंगे। तो चलें वीवर्स, हमारे पास मतंजन बन चुका है। इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। हमने खेवड़ा एसेंस डाल दिया था जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी दम पे लगाते हुए। तो चलें अब इसको हम करते हैं डिश आउट। तो जी वीवर्स, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। यहाँ पर मैं एक एग लेकर उसको हल्का सा मैंने ये फ्राई कर लिया था तवे पर ही और ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो वीवर्स, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीवर्स, आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।